Good morning, class 10th. So it's our second video from chapter number 7 from political science, that is outcomes of democracy. So in this video we are going to read that why is democracy considered better, कि democracy को अच्छा क्यों समझा जाता है, and thereafter we will discuss that the three aspects of democracy, कि democracy के three aspects क्या है, उसके तीन पक्ष क्या है. ओके, डेमोक्रेसी कब ट्रू मैनर में जो है प्रूफ होती है. ओके, एंड डेमोक्रेसी के फेवर एंड अगेंस्ट में हम जो है हमारे जो है व्हाट वी में से पॉइंट जो है देंगे. एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि सोशल डाइवर्सिटी के एकोमोडेशंस कौन कौन से हैं. ओके, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Why is democracy considered better? So students, here is given the first point is it promotes equality among citizens. So if you want to promote equality among the citizen of a country, किसी देश के लोगों में अगर आप इक्वलिटी प्रमोट करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू डू द सेम, ऐसा करने के लिए. और इन अदर वर्ड्स यू मे से बाय democracy you may promote equality within the citizens or netizens of a particular country. Now the second point is it recognizes and enhances the dignity of the individual, कि ये हर व्यक्ति की डिग्निटी को एनहेंस करती है, उसे बढ़ाती है, उसे रिकॉग्नाइज करती है, उसे पहचान देती है, पहचानती है, उसकी स्वीकार्यता देती है. ओके, या उसे अलो करती है टू एंजॉय हिज और हर डिग्निटी, और वी में से इंडिविजुअल डिग्निटी, एंड एनहेंस टू ऑल्सो दैट. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी की और ज़रूरत क्यों है हमें, कि हम जो है डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए. इसके लिए भी हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है. ठीक है. देयर आफ्टर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर पाएँ, विवादों का निपटारा कर पाएँ. कोई भी डिस्प्यूट हो बिटवीन स्टेट्स एंड नेशन, बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट. सो इन दैट सिचुएशंस वी मे गेट अ सॉल्यूशन, और वी कैन से रिजोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम. हम अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं. तो डेमोक्रेसी मेथड प्रोवाइड करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने का, विवादों को निपटाने की. देयर आफ्टर अलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है. कौन? डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट मिस्टेक्स, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, it improves the quality of decision making, it recognizes and enhances the dignity of the individuals, it promotes equality among citizens. Suppose question आता है, what are the features of democracy, or why is democracy considered better? So you may give this point and elaborate to the same. Now the next topic is three aspects of democracy. What are the three aspects of democracy? If you are saying, suppose your country is democratic country, suppose you are living in India and you are saying that India is the democratic country. So if I ask to you, in what manner you are saying that India is a democratic country, in the response of this question you would have to speak that, sir, there are three aspects. The first one is political, second one is social, and the third one is economic. By providing equality in all these three aspects, democracy fulfills its aims. डेमोक्रेसी अपने लक्ष्यों को हासिल करती है. तो वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, कि जिन एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने पर, जिनके स्ट्रेंथन होने पर ये कहा जाएगा कि किसी कंट्री में जो है डेमोक्रेसी है. सो द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. Political democracy requires government by consent and political equality. Political democracy में क्या चाहिए, कि जो सरकारें बनेगी वो कंसेंट यानी सहमति से बनेंगी, वोटर की और लीडर्स की यानी रिप्रेजेंटेटिव्स की, एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी, और इस जो है राजनीतिक समानता के साथ बनेगी, यानी सबको मौका मिलेगा.
all sections of the society, all caste, creed, religions, people will participate to this. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंग हो गया गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से सरकार, एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, और राजनीतिक समानता, कि सरकार सहमति से बनेगी और सभी को मौका मिलेगा, यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलेगी सबको। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ द सेकंड वन इज सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की सामाजिक मान्यता क्या है? सामाजिक तौर पर डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है? सो इन द सोशल एस्पेक्ट द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री। देश में सामाजिक समानता हो, ये डेमोक्रेसी का सोशल एस्पेक्ट है, कि सभी लोग आपस में एक दूसरे के इक्वल समझे। इंस्टेड ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी, इंस्टेड ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, इंस्टेड ऑफ देयर रीजनल आइडेंटिटी, इंस्टेड ऑफ देयर religious identity, and so on. So social aspect means equal treatment for everyone in the society. It is known as social aspects of democracy, yeah, social equality. Now the next aspect of the democracy is economic aspect. It's the last aspect of democracy. What is this, sir? Let's see it. There should be no disparity, very rich class of a few and a majority living under the poverty line. कि असमानता नहीं होना चाहिए। वेरी रिच क्लास जो कि बहुत ही कम है जिनका नंबर, एंड मेजोरिटी लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, और ज़्यादातर वो लोग जो मेजोरिटी में है बट वो अंडर पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन लोगों के बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, where there is no gap, there is no economical gap, there is no gap of wealth between rich and poor, is known as economical equality. And social equality, all are equal, all are dealt equally in the society. Political equality, everyone has access towards the political decisions. Every government government will form on the basis of consent, and political equality will be there. So political एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, सोशल एस्पेक्ट में क्या है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सो यू मे राइट द 3 एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन योर आंसर. नाउ डेमोक्रेसी, वी आर गोइंग टू रीड डेमोक्रेसी फेवर एंड अगेंस्ट, कि फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है. सो रीड हियर, डेमोक्रेसी इज अ डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो होता है, निर्णय जो लिया जाता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्म्स यानी नियमों पर आधारित है, एंड प्रोसीजर्स यानी प्रक्रियाओं पर आधारित है. जबकि अगेंस्ट में क्या है, ट्रांसपेरेंसी, राइट्स एंड मीन्स टू एग्जामाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर मिसिंग. कई बार क्या होता है कि डिसीजन ट्रांसपेरेंसी राइट्स के नाम पर, ठीक है, एंड मीन्स टू एग्जामाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर मिसिंग. कई बार जो है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस ही मिस हो जाती है. फिर ट्रांसपेरेंसी, अ सिटीजन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. किसी भी नागरिक को यह अधिकार होता है कि वो एंड द मीन्स टू एग्जामाइन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कोई भी सिटीजन जो है डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को जांच सकता है, उसको परख सकता है. तो ट्रांसपेरेंसी होती है डेमोक्रेसी में. डिसीजन मेकिंग जो है नॉर्म्स और प्रोसीजर पर बेस्ड होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी होती है डेमोक्रेसी में. फिर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर द पीपल एंड हैज़ मैकेनिज्म टू होल्ड अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल. गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है लोगों के प्रति, और उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है लोगों के प्रति. इट हैज़ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी में एक मैकेनिज्म होता है, यानी एक प्रविधि होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सिटीजन क्या करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग यानी फैसला लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं. अब अगेंस्ट में हम फेवर दे रहे हैं, अगेंस्ट में हम पॉइंट्स दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं डेमोक्रेसी के कि खराब क्यों है. गवर्नमेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल, सरकार जिम्मेदार होती ही नहीं है. कहने की बात कहेंगे फिर करेंगे नहीं. नो मैकेनिज्म टू होल्ड इट अकाउंटेबल, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे इसको बिल्कुल अकाउंटेबल बनाया जा सके. डिसीजन मेकिंग नॉट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग ना तो बेस्ड होती नॉर्म्स और ना ही कोई प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं.
ट्रांसपेरेंसी राइट जो होते हैं उनको एग्जामिन करने का भी की प्रोसेस भी मिसिंग होती है। ये इसका अपोजिट आप लिख देना, ठीक है, होता है जनरली। नेक्स्ट आप देखिए एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, व्हाट इज दिस? सो रीड डिग्निटी एंड फ्रीडम, कि ये सोशल डाइवर्सिटी सामाजिक विविधता का एक तरीके से घर है। कौन? डेमोक्रेसी। उसको जो है प्रश्रय देती है, प्रश्रय यानी उसको शरण देती है डाइवर्सिटी को, सोशल डाइवर्सिटी को। कौन? डेमोक्रेसी। कैसे? डिग्निटी ऑफ वुमेन को ये जो है अपलिफ्ट करती है, उसको मेंटेन करती है। कास्ट इनइक्वलिटीज़ को हटाती, दूर करती है। बेटर गोल्स, अच्छे गोल देती है गवर्नमेंट को। पीपल आर मोर पावरफुल, लोग जो है ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं डेमोक्रेसी में। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, वो जो है बनी रहती हैं। रीड हियर टू गेट द आंसर। डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी जो है किसी व्यक्ति जो है उसकी डिग्निटी और उसकी फ्रीडम को बनाए रखती है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बिगिंस। हर व्यक्ति जो है अपने आसपास के लोगों से, फेलो बिगिंस यानी उनसे जो उसके आसपास, उनसे रेस्पेक्ट जो है रिसीव करना चाहता है। डेमोक्रेसीज हैव अचीव्ड दिस टू अ सर्टेन डिग्री इन मेनी कंट्रीज। कई सारे देशों में ये अचीव हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है कि हर इंडिविजुअल को जो है अब ऐसा लगता है कि उसे रेस्पेक्ट दिया जाता है। ये डेमोक्रेसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। नाउ डिग्निटी ऑफ वुमेन को जो है क्या किया गया है? मेंटेन किया गया है, या उसको जो है अपलिफ्ट किया गया है डेमोक्रेसी की हेल्प से। वुमेन हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स टू रिसीव देयर ड्यू इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं को कई जो है वर्षों तक जो है उन्हें फाइट करना पड़ा, लॉन्ग बैटल्स, लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी ताकि उनका जो ड्यू बकाया है समाज के ऊपर वो हासिल कर सके। सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन मेल डोमिनेटेड। पूरी दुनिया में लगभग समाज जो है वो पुरुष प्रधान ही है। इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल दैट वुमेन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट। और ये बहुत ही अनिवार्य है कि महिलाओं को उनका बराबर अधिकार होना चाहिए, समता युक्त अधिकार मिलना चाहिए। वुमेन कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट वॉट इज़ नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। अब महिलाएं क्या कर सकती है? वो जो है संघर्ष छेड़ सकती है। व्हाट इज़ नाउ एन एक्सेप्ट, क्या अब क्या एक्सेप्टेबल होगा और क्या नहीं होगा, लीगली एंड मोरली, जो कि उनका कानूनी और नैतिक जो है अधिकार है। कास्ट इनइक्वलिटीज़ को हमने जो है डेमोक्रेसी ने जो है रिजोल्व किया है। कैसे? इन इंडिया द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्टेज हैव गेन्ड इन स्ट्रेंथ, कि भारत में ऐसी जातियाँ जो डिसएडवांटेज रही, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला, जिनके साथ पक्षपात किया जाता था, वो अब जो है गेंड इन स्ट्रेंथ यानी उन्होंने सब ताकतें हासिल की, उनको ताकत मिली है ड्यू टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की वजह से। दे नाउ हैव द लीगल एंड मोरल राइट टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब उनके पास कानूनी और नैतिक अधिकार हो गए हैं इस बात के लिए लड़ने के लिए कि वो इक्वल स्टेटस यानी समान दर्जे के लिए, बराबर समाज में बराबर सामाजिक स्थिति और समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल करने के अधिकारी हैं। दे नाउ हैव द लीगल एंड मोरल राइट टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नाउ प्रोवाइड बेटर गोल्स। डेमोक्रेसी ने और क्या किया है? अच्छे गोल, अच्छे लक्ष्य लोगों को दिए। पहले लोग लक्ष्यहीन होते थे, कई सारे लोग, उसे बोल दिया जाए तुझे दीवार से अपना सिर फोड़ना है तो वो दीवार से सिर ही फोड़ता रहता था। कहने का मीनिंग जो है कि लोगों को उनके काम बता दिए गए थे कि यही करना है तो वो यही करता था, तो उसके कोई बेटर गोल होते ही नहीं थे। देखिए बट डेमोक्रेसी आने के बाद ऐसा नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी इज ऑलवेज सर्विंग टुवर्ड्स अ बेटर गोल। डेमोक्रेसी हमेशा एक अच्छे गोल की तरफ बढ़ती है। पीपल कॉन्स्टेंटली डिमांड मोर बेनिफिट। लोग हमेशा डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर, ऐसा गवर्निंग सिस्टम, ऐसा रूलिंग सिस्टम जहाँ पर लोग हमेशा अच्छे के लिए डिमांड कर सकते हैं और उन्हें बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसके बदले में। देयर आर ऑलवेज मोर एक्सेप्टेंस। हमेशा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही रहती है, बड़ी ही रहती है। सपोज हमें लगता है कि अमेरिका वाले बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, बहुत प्रोस्पेरस है सर, पावरफुल कंट्री, बट कहीं कहीं हम कई बार ये भी नहीं सोचते सर वहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, सर वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, सर वो जो है वहाँ की इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही है। ओके, तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है अच्छे गोल्स लोगों को प्रोवाइड करती है ताकि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, और उनकी एक्सेप्टेशन को इंक्रीज करती है। पीपल आर मोर पावरफुल, यानी लोग ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं प्रजातंत्र लोकतंत्र में। देखिए पीपल नाउ लुक क्रिटिकली एट द वर्क
ऑफ दोज हु होल्ड पावर, लोग जिनके पास शक्ति है, ताकत है, उनके लिए काफ़ी आलोचक के तौर पर लोग पेश आते हैं। द रीच, धनी, द पावरफुल, शक्तिशाली, है ना, ऐसे लोगों को लेकर खासकर। दे एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन लाउडली, और अपने असंतुष्टि को वो जोर शोर से जो है उठाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इट शोज, इससे प्रतीत होता है, दैट दे आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट बट सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि ये रिच क्लास, ये पावरफुल पीपल इतने मतलब कि वो एक लंबा विषय या आप बोल सकते हैं महत्वपूर्ण विषय नहीं है देश के लिए, बट डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सिटीजन्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या कंटेंट है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा रूलिंग सिस्टम है जो डाइवर्स सोसाइटीज़ को कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, कि वो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इंश्योर करता है, डिग्निटी ऑफ वुमन इंश्योर करती है, कास्ट इनइक्वलिटीज़ को जो है डिनाई करता है, बेटर गोल्स जो है प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी, और पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल बनते हैं यहाँ पर। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा रूलिंग सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट यू में सी, कि आप देखिए ये सारा हमने रीड किया, कुल मिलाकर ये चैप्टर ऑल इन ऑल वी में से दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ आवर सोसाइटी, इन व्हाट मैनर वी मे रिमूव टू देम, और इन व्हाट मैनर द रिमूवल ऑफ देम कैन बी डन, कि उनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है। ये चैप्टर आप बुक से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हैं आपके, क्वेश्चन भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। नेक्स्ट आप देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में डेमोक्रेसी का, तो एवरीबडी नोज, अकाउंटेबल, यू ऑल नो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी अच्छी श्रेष्ठ गवर्नमेंट, है ना, डेलिब्रेशन यानी डिस्कशन या चर्चा करना लंबी, नेगोशिएशन यानी सेम सिनोनिम्स, डिक्टेटर जो तानाशाह होता है जिसका अपना कंट्रोल होता है पूरे देश, डिस्पेरिटीज यानी असमानता है, ह्यूज डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस, सोशल डाइवर्सिटीज, है ना, and having different entities within the same society is known as social diversity. Majority means a great number, minority, dignity, atrocities means अत्याचार, cruel act or wicked act. So student, in this manner this chapter is going to be completed. The rest content you will read from the book, and if you will face any kind of problem I will explain to you, and when our revision will going on, at that time I will explain the question answer also of this chapter. Thank you.